अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हिप नी रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स, बोन के कैंसर्स का इलाज करता हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज एंड बोन स्ट्रेंथ। वर्जिश और हड्डियों की मजबूती जो है उसका आपस में क्या ताल्लुक़ है। ये वन ऑफ दो सब्जेक्ट है जो कि फॉर ग्रांटेड लिया जाता है मेजॉरिटी ऑफ पीपल में। तो इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही और शऊर पैदा करने की ज़रूरत है कि एक्सरसाइज का क्या बेसिकली बेनिफिट क्या है। और बिलीव मी कि ये सबसे मुश्किल काम है। रीज़न एक तो मुफ्त का काम है ये, क्योंकि आपने मेडिसिन तो नहीं लेनी है कि आप जाएं फार्मेसी से परचेज़ करें और खा लें, दैट्स इट। बट इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, अपनी ज़रूरियात अपने वक्त में से वक्त निकालना पड़ता है अपने लिए, एक्सरसाइज के लिए। तो ये बहुत मुश्किल काम है इनफैक्ट। लेकिन बिलीव मी, एक दफ़ा आपकी आदत बन जाए, एक दफ़ा आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता चल जाए कि ये वर्जिश कितनी इम्पोर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी के लिए, तो आप बाकी कामों को छोड़ के इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। जनरली स्पीकिंग, चाहे इंसान हैं या जानवर हैं, उनके बोन्स की और मसल्स की स्ट्रेंथ आती है दो चीज़ों से। एक बैलेंस डाइट से, दूसरा एक्सरसाइज से। अगर कोई शख्स खाना प्रॉपर नहीं खाता है लेकिन एक्सरसाइज करता है, काम करता है, फार्मर है, जिम जाता है, लेकिन डाइट उसकी बैलेंस नहीं है। उसमें बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट, हर चीज़ शामिल हो और मुनासिब मिकदार में हो। अगर ये खाने की चीज़ें प्रॉपर नहीं है उसकी और वो एक्सरसाइज ज़्यादा करता है, वो उसके मसल्स बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, बल्कि वो वीक से कमज़ोर होता जाएगा। इसी तरह कोई शख्स की डाइट प्रॉपर है, खाता बहुत है और खाता भी बैलेंस डाइट है, और एक्सरसाइज नहीं करता है, जस्ट ऑफिस से घर बैठना, गाड़ी, दैट्स इट, तो उसके भी मसल्स कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। वो आपको नज़र आएगा कि वो हेल्दी है, फैट है, लेकिन बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे उसके। तो इसलिए ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। इसकी जनरल सी मिसाल ले लें कि एक शेर को आप ज़ू में देखते हैं और एक शेर जो है वो जंगल में होता है। दोनों शेर हैं, दोनों की सेम एज है। दोनों को आप छोड़ें कि शिकार को पकड़े अगर, तो आप देखेंगे जो जंगल का शेर है वो उसको अपने प्रे को पकड़ सकता है, अपने शिकार को पकड़ सकता है, लेकिन जो ज़ू का है वो नहीं। उसकी रीज़न ये नहीं है कि वो नहीं खाता है और वो एक खाना मिलता है और दूसरे को नहीं मिलता है, ऐसी बात नहीं है। उसमें मेन फैक्टर ये है कि जो ज़ू का एनिमल है उसको बना बनाया खाना मिल जाता है और वो खा लेता है। तो उसने कभी एक्सरसाइज नहीं की, कभी दौड़ा नहीं है एक अरसे से, कभी उसने अपने जॉ के मसल्स को, बाजू टांगों के मसल्स को यूज़ नहीं किया रनिंग के लिए और अपने शिकार को पकड़ने के लिए, तो उसके मसल्स वीक हो गए। इसलिए वो उतना दौड़ ही नहीं सकता उस स्पीड से, या उसके जॉ की ग्रिप ही ऐसी नहीं है, पास की ग्रिप ऐसी नहीं है कि वो अपने शिकार को पकड़ सके। इज़ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इंसान भी खाना बैलेंस डाइट हो और एक्सरसाइज प्रॉपर। एक्सरसाइज जो है वो वेरी करती है एज के साथ साथ। मतलब मसलन टीन एज में आप, यंग एज में, टीन एज में आप हर तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, दौड़ते हैं आप, हर किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये आपकी एक्सरसाइज है। आप मिडिल एज में हैं, बहुत से लोग कंटिन्यू करते हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी। कुछ लोग अपनी जॉब्स, अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं कर सकते हैं, या कोई और सिकनेस होती है उसकी वजह से, फिर लोग जिम स्टार्ट कर देते हैं। ओल्ड एज में वॉक है। तो एक्सरसाइज हर एज में आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसने कांटेक्ट करना है, यू आर वेलकम। थैंक यू।